लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ हुई नस्लीय टिप्पणियों और धमकियों के मामले में पुलिस ने आरोपी दंपति हर्ष सिंह और रूबी जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उन्हें 11 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बेजबरुआ समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग की है ताकि पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसकी निंदा की है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने अगरतला के सोनार तारी स्टेट गेस्ट हाउस में आदिवासी पत्रकारों से मुलाकात की और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इनमें खुमोलवंग प्रेस क्लब के लिए जमीन आवंटन शामिल है। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि सरकार छोटे मीडिया घरानों को समर्थन देने के लिए कदम उठाएगी। यह बैठक हाल की घटनाओं के मद्देनजर हुई है, जहां 9 फरवरी को पत्रकार आशीष देववर्मा पर खुमुलवंग में बंदूक की पट से हमला किया गया था, जिससे मीडिया संगठनों ने गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद 10 फरवरी को 800 से अधिक पत्रकारों ने सत्तारूढ़ पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। मेघालय में शिलांग के असम रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे 2 युवकों की संदिग्ध मेनिंगोकोकल बैक्टीरियल संक्रमण से मौत हो गई। अब 28 अन्य प्रशिक्षुओं को मिलिट्री हॉस्पिटल में निगरानी में रखा गया है। एक प्रशिक्षु की मौत पिछले सप्ताह हुई थी और दूसरे की सोमवार को। प्रभावितों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। सेना अधिकारियों ने एहतियाती उपाय अपनाए हैं, जिसमें निकट संपर्कों को दवाई दी गई है, मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और प्रशिक्षण केंद्र में आवागमन सीमित कर दिया गया है। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आदिवासी समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग फिर से जोर पकड़ रही है। लोग एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा हो ताकि राजनीतिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित हो सके। यह मांग दिवंगत विधायक वोंग जागिन वाल्टे की मौत के बाद और मजबूत हुई है, जिसकी 2023 की जातीय हिंसा में लगी चोटों से हाल में मृत्यु हुई। चूड़ाचांदपुर में बुधवार को हजारों लोग कैंडल लाइट विजिट में इकट्ठा हुए, जहां कुकी, हमारा और जोमी छात्र संगठनों की अगुवाई में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नारे लगाए गए। वक्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वाल्टे के बड़े बेटे ने उनके काम को जारी रखने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा योजना के तहत विशेष योग्य बच्चों को पढ़ाने वाले 41 अनुबंधित विशेषज्ञों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, क्योंकि उनके पास भर्ती नियमों के अनुसार वैध प्रमाण पत्र नहीं पाए गए। विभाग ने समाप्ति पत्र में कहा है कि नियुक्तियां निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं थी। बाद में दिए गए दस्तावेजों की प्रारंभिक अनियमितता को वैध नहीं बनाते। सक्षम अधिकारी की जांच में पाया गया कि विशेष शिक्षकों के लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजीकरण और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार योग्यता अनिवार्य है, जो इन व्यक्तियों के पास नहीं थी। सबसे ज्यादा दूसरी सुबनसिरी जिले में 6 व्यक्ति प्रभावित हुए। इसके बाद तिराप में 4, जबकि अन्य जिलों में 2 या 1-1 मामले हैं। मिजोरम विधानसभा ने मिजोरम विश्वविद्यालय मुख्यालय को आइजोल से लुंगलेई स्थानांतरित करने वाला संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री लालदू हमा ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय क्लस्टर बोर्ड में काम करेगा, जिसमें विभिन्न कॉलेजों को एकीकृत किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले के समय पर सवाल उठाए और दबाव का आरोप लगाया। इसी दौरान कृषि मंत्री पीसी वनलाल रुवाता ने घोषणा की है कि राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करेगा। इसमें राज्य सरकार प्रीमियम पर सब्सिडी देगी, जिससे धान, अदरक, मिर्च, गोभी और बैंगन शामिल हैं। छोटे किसानों के लिए 90% तक सब्सिडी का प्रावधान है। योजना की शुरुआत उत्पादन क्षमता वाले जिलों से होगी और टाटा AIG को इसकी बीमा कंपनी चुना गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।